राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। दुर्योधन और अर्जुन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब लड़ाई के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं भगवान के पास, कृष्ण के पास, तो देखने को मिलता है कि वो विश्राम मुद्रा में थे उस समय। तो उन्होंने देखा कि अभी कान्हा विश्राम कर रहे हैं, तो अर्जुन जाके चरण की तरफ बैठ गए, चरणों की तरफ बैठ गए। लेकिन जो अभिमानी होते हैं वो हमेशा सर पे बैठना पसंद करते हैं। वो जाके उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी कुछ लीलाएं होती हैं, कुछ दिखाना होता है उन्हें, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लीला करते हैं जिससे कि इंसान को समझाया जा सके। जैसे ही उनकी निद्रा खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन ने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही बोले, अरे कब आए तात? तो उन्होंने कहा कि बस अभी अभी। तब तक पीछे से दुर्योधन बोला कि इससे पहले से तो मैं बैठा हूँ, इससे पहले मैं आया था। तो जब उन्होंने मुंह फेर के देखा कि पीछे दुर्योधन बैठा है। मुंह फेरने का यहाँ दो मतलब हो जाते हैं, एक मुड़ के देखना और एक भगवान ने मुंह फेर ही लिया। और जिससे मुंह फेर लेते हैं भगवान, वो कैसे जीत सकता है? भगवान जिसके साथ होते हैं जीत उसी की होती है। और भगवान विनम्र लोगों के साथ होते हैं, घमंडियों के साथ नहीं होते हैं। सब जानते हैं इस बात को। तो जब उन्होंने देखा तो बोले, अरे तुम भी आए हुए हो, और कैसे हो, किस लिए आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई के लिए सेना तो नहीं बोला, उन्होंने कहा कि लड़ाई जो शुरू होने वाला है, युद्ध शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हम आपसे कुछ मदद लेने आए। तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो। मेरे पास मदद के लिए दो ऑप्शन हैं, एक मैं स्वयं और दूसरी हमारी नारायणी सेना। तो उन्होंने कहा, जैसे ही बोलने वाला था तो उन्होंने कहा, रुको रुको रुको, पहले अर्जुन मांगेगा, क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा है और तुम बाद में आए हो या पहले आए हो, लेकिन नज़र तो हमारी बाद में पड़ी तुम पे। तो दुर्योधन बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आया तो मैं पहले हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम पहले भी आए हो तो इसको छोटा समझ के, अनुज समझ के इसको मांग लेने दो। वो भगवान की बात को टाल ना सके। और फिर बोला अर्जुन से, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, एक नारायणी सेना और एक हम खुद। और हाँ, एक चीज़ और, जो हम तुम्हारे साथ तो होंगे, लेकिन हम तुम्हारे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। युद्ध तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप ही चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ, आपका आशीर्वाद ही चाहिए। दुर्योधन बहुत खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि नारायणी सेना मांग लें, क्योंकि भगवान ने तो बोल ही दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो उसने कहा, जब ये युद्ध ही नहीं करेंगे तो फिर यहाँ रहने का इनका कोई मतलब भी नहीं है, हमें तो सेना ही चाहिए थी। तो बहुत ही खुश होकर बोला कि ठीक है, जब अर्जुन ने आपको मांग ही लिया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो नारायणी सेना ही लेने, हम सेना को ही लेना पड़ेगा। खुश था, लेकिन उसको ऐसा बोलना पड़ा। भगवान तो सब समझते हैं। तो दोनों को जो चीज़ें मिली, जब वो चला गया, दुर्योधन चला गया वहाँ से, तब भगवान ने बोला कि तुमने मुझे क्यों मांगा? तुम चाहते तो नारायणी सेना मांग सकते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहने लगे कि मुझे सेना नहीं, मुझे एक चाहिए, और मुझे आपका साथ चाहिए। जिसके साथ आप हो
उसको हार जीत की कोई चिंता ही नहीं होती है। चिंता तो वो करते हैं जो गलत राह पे हों और जिसके साथ आप ना हो, क्योंकि जो गलत रास्ते पे चलता है उसके साथ आप नहीं होते हो, और जिसके साथ आप नहीं होते हो तो उसकी जीत या हार जो भी हो, लेकिन अगर जो आपके साथ हो, आप जिसके साथ हो, उसको आप हारने नहीं दोगे। अगर हार भी होगी तो वो हार मेरी नहीं होगी, वो आपकी होगी। भगवान मुस्कुराए और ये हमें जीवन में संकेत देते हैं। भगवान ने फिर से बोला कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाता रहूँगा। रास्ता दिखाना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, कर्म तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हें युद्ध खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं हर रास्ते पे जहाँ पे हमें लगेगा हम तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, तुम्हें समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पे चलना है, क्या करना है ये तुम्हें स्वयं सोचना है। तो भगवान जिसके साथ हों, और ये सच भी है कि भगवान जिसके साथ हों उसे किस बात की चिंता हो सकती है। चिंता तो वही करते हैं जिन्होंने कभी भगवान के बारे में सोचा ना हो और कभी अच्छा किया ना हो, क्योंकि अच्छा करने वाला भी अगर भगवान के बारे में नहीं सोचता है तो भी भगवान उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है सारे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा भगवान रखते हैं। कहते हैं, कहा सुना भी है और देखा भी है कि अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कहीं ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा एक एक कर्म लिखा जाता है। जो हमारा विचार है, जो भावनाएं हैं, जो हमने किसी के लिए सोचा है, जो हमारी सोच है, वो सब कुछ लिखित में आता है। अगर हमने किसी के लिए कुछ भी किया है, अच्छा या बुरा, वो सब लिखित में है। और जिसने अच्छा किया है या जिसने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा है, वो निर्भय हो जाता है। भयभीत हमेशा वही रहते हैं जो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। जो हमेशा सही मार्ग पे चलते हैं, जो हमेशा सही रास्तों पे चलते हैं और सही करने की कोशिश करते हैं, वो निर्भीक होते हैं, निर्भय हो जाते हैं। उन्हें पता है अपने कर्मों का अपने से ज़्यादा किसी को पता नहीं। वो जानते हैं कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं भगवान हमारा ज़रूर साथ देगा, और जिसका भगवान साथ दे उसकी हार नहीं होती। तो हमें अर्जुन से सीखना चाहिए कि हमें सेना नहीं चाहिए। सेना का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है हमारे साथ रहे। हाँ, ब्रह्मांड बनाने वाला हमारे साथ हो, इतना ही काफ़ी है। हमारे साथ दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाला हो, सब पे भारी होता है। उम्मीद है कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पुरानी ही हैं, लेकिन रिमाइंड करने से कभी ना कभी ये चीज़ें समझ आती हैं। जो एक एक शब्द कभी लगता है कि सुना तो है लेकिन समझ नहीं आया, तो कुछ चीज़ें समझने के लिए अगर हम सुनते रहेंगे तो ये चीज़ें कभी ना कभी हमारे दिमाग में ज़रूर आ जाती हैं, और जो दिमाग में बैठती है वो दिल तक पहुंच जाती है। जब दिल में पहुंचती है तो हमारी कहीं ना कहीं जुड़ाव जो डोरी होती है वो भगवान से हो जाती है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।